हेलो एवरीवन। तो जनाब बात करते हैं ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में और आने वाली एपिसोड के बारे में। तो जनाब दिखाया जा रहा है कि ये ड्रामा जो है बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, ग्रेजुअली नहीं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इसके अंदर ऐसे इनक्रेडिबल सीन्स दिखाए जा रहे हैं जिसको देख के ना इंसान दंग रह जाता है कि बिल्कुल जो भी प्रिडिक्शन की जाती है इसके अबाउट के नेक्स्ट एपिसोड में ये होने वाला है, लेकिन बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट होता है कि डायरेक्टर ने जो है इस किस्म से इसको राइट किया है, डायरेक्ट किया है। तो जनाब ये ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा मजे का होने वाला है। तो सबसे पहले आपको दिखाते जाएं कि वो जो सीन सबसे पहले दिखाया गया था कि एक लाश जो है वो किनारे पे नजर आती है और किसको इस मॉर्निंग के टाइम उसको देखता है, देन उसको पुलिस को बुलाता है। तो हमें ऐसे लग रहा था कि वो माहीन की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो एमन की है। तो जिस तरह से इस ड्रामा की इस एपिसोड के अंदर हुआ, यानी एंगेजमेंट के सीन के अंदर किस तरह से एमन के साथ सब कुछ हुआ और एमन जो है वो किस तरह से शहरोज के शिकंजे में आती है और उसके बाद जो है वो अपना दिफा करते हुए किस तरह से उन दोनों के दरमियान जो है वो अच्छी खासी फाइट होती है। देन जो है शहरोज उसको धक्का देता है और वो गिर जाती है, उसकी लगती है सर में चोट ऐसी कि काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है और उसके बाद जो है वो बेहोश हो जाती है। और उसी टाइम पे दिखाया जाता है कि हमारे हीरो यानी कि राहीम की एंट्री होती है और उसने ये सब कुछ देख लिया होता है और उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा होता है शहरोज के ऊपर कि उसने ये क्या किया। देन वो सब बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं, शहरोज उसके फ्रेंड और कह रहे होते हैं कि शी इज डाई। तो सबको ऐसे ही लग रहा होता है कि वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं होती है। जबकि राहीम उसे बताता है कि जिसको हॉस्पिटल लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक लड़की की जान जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन शहरोज जो है वो उसको बार बार मना करता है कि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी, हमारे बाबा की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन राहीम फिर भी जो है अपनी अम्मा को बुलाने के लिए ले जाता है उन सबको ये कह के कि तुम लोग यहाँ से हिलना मत। लेकिन जैसे ही वो अपनी अम्मा को बुलाने के लिए जाता है तो उसके बाद से जो है ना वो एमन और वो उसके फ्रेंड्स और शहरोज जो है वहाँ से गायब होते हैं। तो इट्स मीन के वो लाश को जो है टिकाने लगाने जो है वो पहुँच चुके होते हैं, क्योंकि वो उसके इस वक्त जो है वो इस कदर बुखलाए हुए होते हैं कि उनको लगता है कि ये बंदी जो है वो मर जाएगी, तो इसको लाश को ना हमें कहीं ना कहीं टिकाने लगाना है वरना हमारी खैर नहीं है। तो जनाब वो जो लाश हमें दिखाई गई थी समंदर के किनारे, तो जनाब वो इसी यानी कि एमन की लाश होती है, जो कि ये भी दिखाया गया था कि पुलिस को भी मिल जाती है। देन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो जाहिर है, लेकिन इससे पहले ये बात भी हम करते जाएं कि एमन जो है वो अपना बयान क्या देगी कि राहीम पकड़ा जाएगा। हालांकि एमन ने ये सब कुछ देखा है कि उसके साथ करने वाला विक्टिम कौन है, लेकिन फिर भी जो है राहीम का नाम आएगा तो क्या तमाम लोग मिलके जो है वो राहीम के नाम लगा देंगे कि भाई इसी ने किया। बिकॉज कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं कि जिस तरह से पूल वाले सीन में दिखाया गया है जब उसे राहीम बचाता है और उसके बाद उसे तसल्ली दे रहा होता है, तो कुछ वीडियोज और कुछ पिक्चर्स उसकी बना ली जाती हैं और उसके बाद दिखाया जाता है कि इंगेजमेंट के ऊपर भी माहीन की अटेंशन इस तरफ होती है कि राहीम जो है वो किस तरह से एमन को जो है वो अटेंशन दे रहा है, उससे बात कर रहा है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो राहीम के ही कमरे में ये सब कुछ करता है, यानी शहरोज उसको राहीम के कमरे में लेके आता है। तो तमाम तर जो है वो सबूत जो है वो राहीम की तरफ जाते हैं। देन उसके बाद बात ये बनती है कि एमन जो है वो होश आने के बाद जो है वो क्या बयान देती है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो जनाब दिखाया जाएगा कि इस ड्रामे के अंदर एक ऐसा बिग ट्विस्ट आने वाला है कि जो विलन है वो हीरो बनेगा और जो हीरो है वो विलन बनेगा। तो जनाब नेक्स्ट ये प्रोमो में ये भी दिखाया जाता है कि राहीम की अम्मा जो है वो राहीम से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि इस सब मामले को तुम ही जो है वो हैंडल कर सकते हो और तुम ही संभाल सकते हो, तुम ही हमें बदनामी से बचा सकते हो। कि आप सबको ये लगता है कि राहीम जो है वो अपने ऊपर सब कुछ ले लेगा कि जी हाँ मैंने किया है, तो पुलिस जो है उसको पकड़ के ले जाएगी कि तमाम लोग, राहीम फिर भी इनकार करेगा ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन तमाम लोग जो है तमाम शवाहिद जो है वो उसकी तरफ जो है वो इशारा करते हैं कि जी ये राहीम ने किया है। तो राहीम की पकड़ किस तरह से होगी, तो जनाब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमें लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात से हमें ये भी दिखाया गया है कि एमन ये कह रही होती है कि जो उसके साथ हुआ वो राहीम नवाज ने किया है। मीन्स कि ये एमन कैसे कह सकती है। तो क्या शहरोज जो है वो एमन को कुछ धमकाएगा जब वो ठीक हो जाएगी कि अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बिकॉज वो अपनी फैमिली को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है। तो मे बी वो जो है वो यहाँ पे झूठ बोल जाए राहीम के लिए। देन उसके बाद ऐसा हो सकता है कि राहीम की अम्मा जो है क्योंकि उनका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, राहीम को जो कि पकड़ लिया जाएगा। तो उसके बाद जो है राहीम की अम्मा जो है उसको छुड़ाने के लिए किस तरह से सुलह करने के लिए जो है एमन के घर वालों के पास जाए और देन जो है वो ये बात जो है राहीम एंड एमन की शादी तक पहुंच जाए। तो जनाब आपको कैसे लगे मेरा रिव्यू जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।